ओके सो आज है 20th ऑफ दिसंबर। और जैसा कि आज जो हुआ मार्केट में बहुत ही भयंकर ब्लड बात हुआ। प्रीवियस क्लोजिंग जो थी 35,000 700 ग्राउंड में, वहाँ से करीब 34,000 1700 पॉइंट्स का ड्रॉप, जो अपने आप में आई थिंक एक बहुत बड़ा, आप समझ सकते हैं कि 4% बैंक निफ्टी का गिर जाना कितनी बड़ी बात होती है। आखिर आज हुआ क्यों ऐसा? ठीक है, इतना बड़ा ट्रैप फॉर्मेशन हुआ मॉर्निंग में। मतलब आपका 35,700 का जो लेवल था, काफ़ी दिन से हमने इस पे बना रखा था, देखिए चैनल बना रखा था। जब मार्केट ऊपर था कि अगर ये मार्केट दोबारा इसके नीचे आता है 36,400 के नीचे, तो ये फिर क्या है, इस चैनल में ये लेवल था आई थिंक। यस। बात ये थी कि जो चैनल है यहाँ पे 36,700, इसके नीचे का जाता है तो ये यहाँ तक आ सकता है। जो इसका 3 बार टेस्ट किया, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो चौथी बार यहाँ पे आया था। तो आज जो इतना बड़ा ड्रॉप आया, ट्रैप बना। और ट्रैप के बाद जो बोलता हूँ ना मैं, ट्रैप ट्रेंड, ठीक है। तो ट्रैप यहाँ पे बना क्योंकि सारे लोग यहाँ थे। सबको ये था कि जैसा पिछले 2 बार हुआ है, आप देखिए जब फर्स्ट टाइम आया तो बड़ा स्मूथली यहाँ से धीरे धीरे गया। और ये जो ट्रैप जोन था, ये लास्ट टाइम का ट्रैप जोन था, वहाँ तक गया, फिर वापस आया, फिर उसी लेवल पे आया, ब्रिज करता हुआ दिखा, फिर गैप अप ओपनिंग के साथ में ऊपर गया और फिर उसी लेवल को हिट किया। नेक्स्ट टाइम जब फिर ये आया, थर्ड टाइम आई थिंक 7 दिसंबर को, फिर यहाँ से गया। इस बार गैप अप ओपनिंग थोड़ी बड़ी थी। आप अगर ये देखेंगे 35,700, और ये लेवल आपका है 36,080, ऑलमोस्ट 1% का गैप ओपनिंग दी। और इस बार ये क्या है कि इस लेवल को भी ब्रिज किया, और ब्रिज करने बाद ये गया 37,400 के लेवल पे। अब आप सोचिए कि अगर अगली बार यहाँ पे आएगा तो एज अ रिटेलर क्या सोचेंगे कि इस बार 0.5% गैप ऑफ ओपनिंग, इस बार ऑलमोस्ट 1% गैप ऑफ ओपनिंग, तो इस बार जब आएगा तो इस बार 2% गैप ऑफ ओपनिंग होगी अप साइड में, राइट। और उसके बाद मार्केट क्या है, इस लेवल को ब्रीच करेगा, और जो हमारा एक अगला टारगेट लेवल बनाया था 38,900, उस लेवल तक जाएगा, राइट। तो ज़्यादातर रिटेलर्स यहाँ पे बाइंग पे बैठे होंगे। अब हुआ क्या, जब सारे लोग ज़्यादातर रहे थे कि ये बहुत अच्छा बाउंस लेवल है, यहाँ से हर बार बाउंस आ रहा है। और जब ये आज मॉर्निंग में यहाँ से ऑलमोस्ट 35,700 से कितने पॉइंट्स, 35,150, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स नीचे जब खुला ये मार्केट, तो क्या हुआ होगा, ये सारे के सारे जो 35,700 के लेवल को होल्ड कर रहे थे, वो सभी ट्रैप हुए। इसे हम बोलते हैं यूसैन बोल्ट ट्रैप। अब यूसैन बोल्ट ट्रैप बनने के बाद मार्केट ने क्या है कि जबरदस्त पहली कैंडल में उसने, क्योंकि ट्रैप हुआ, तो ट्रैप होते ही मार्केट क्या है कि ट्रैप के बाद पहली कैंडल में उसने रेड, बिग रेड कैंडल दी, और इससे ये हो गया कि भाई कहानी ख़त्म है। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इसको 35,150 के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। इसके ऊपर क्लोज होता तो ये था कि वापस हो सकता है इस लेवल पे आए, लेकिन जैसे इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुई, सारे लोग फंस चुके थे। और जब रिटेलर्स फंसते हैं तो उसके बाद जब ट्रैप फॉर्मेशन होता है, तो उसके बाद जो ट्रेंड होता है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है वो कहाँ तक जाए। पहली कैंडल में ही 35,150 से ये आ गया, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का ड्रॉप आया, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का। अगली कैंडल आपकी इनसाइड कैंडल थी, छोटी सी इनसाइड कैंडल। आप चाहते हो तो यहाँ 34,500 600 पे शॉर्ट कर सकते थे, और फिर उसका देखिए 34,600 700 पे शॉर्ट करते तो मार्केट गिरते हुए ऑलमोस्ट 34,000 के लेवल तक आ गया था। और फिर बाउंस आया उसके बाद, उसका बाउंस आया, और क्लोजिंग इसकी देखिए कहाँ पे हुई है, क्लोजिंग हुई है 34,400, राइट। अब मार्केट यहाँ से बाउंस क्यों हुआ, कुछ थोड़ा सा मैं पीछे दिखाता हूँ। टाइम फ्रेम थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं, 2 आवर टाइम फ्रेम लेते हैं, और इसको थोड़ा सा जूम इन, राइट। ये था जून में, मई में एक चैनल बना था जब ये एंटर हुआ था 34,400 के लेवल के ऊपर। और फिर जून से लेकर के ऑलमोस्ट अगस्त अगस्त तक
ये उसी चैनल में रहा ऑलमोस्ट सितंबर तक। सितंबर में इसके चैनल के मतलब, अगर सितंबर में थोड़ा सा आउट हुआ था, सितंबर से ही रियली इससे बाहर हुआ। तो ऑलमोस्ट इस चैनल में इसने 4 मंथ्स बिताए थे। तो मैंने जो हमारी फ्राइडे की एनालिसिस थी, उसमें मैंने बोला था कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे टूटता है, ये 35,700 के, तो फिर ये लेवल जो है ना, ये नेक्स्ट 1 वीक और 2 वीक्स में आए। ये इतनी जल्दी लेवल आ जाएगा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरा ये मानना था हो सकता है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में ये लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इस लेवल को 34,400 या थोड़ा सा नीचे 34,400 के लेवल को आने का वेट करता है। हो सकता है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में आ जाए। लेकिन मार्केट ने आज बिल्कुल से सरप्राइज़ कर दिया। शुरुआत में तो थोड़ा सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा था कि इतना तेज़ एक्चुअली। देखिए, नॉर्मली कोई इसको एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि इतना बड़ा फॉल होगा। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ कि अगर ट्रैप बन गया है तो आप ट्रैप के फेवर में जाइए, ठीक है, और फिर उसमें होल्ड कीजिए। क्योंकि ट्रैप कहाँ तक न ले जाए इसका कोई आइडिया नहीं है। बहुत लोग जैसे यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई होगी तो उन्होंने सोचा होगा यार इतना गिर गया नीचे, अब तो ये इतना नीचे नहीं गिर सकते एक दिन में, 1.5% 2% वो ऊपर आएगा। तो कुछ लोग यहाँ बाय किए होंगे। जिन लोग कॉन्फिडेंस तो थोड़ा और हो कि नहीं यार यहाँ हो गया, तो जब यहाँ रुकने लगा तो सोचेंगे अरे सार बिल्कुल रिवर्सल आएगा। जो और रुक गए होंगे उनका यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। हर कोई मतलब कि जो ऑप्टिमिस्ट बायस में होगा कि इतना बड़ा गैप डाउन नहीं हो सकता, ठीक है, इतना बड़ा गैप डाउन नहीं हो सकता, इसको तो एवरेज आउट करो। तो वो लोग आज बुरी तरीके से फंसे होंगे। यही प्रॉब्लम होती है कि जब आप ट्रैप फॉर्मेशन, ये ब्रेकडाउन है या ट्रैप है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होते हैं तो वो बड़े स्मूथली यहाँ से लेवल से निकलते हैं और फिर उसके बाद बढ़ते हैं। लेकिन जो ट्रैप्स होते हैं, वो ट्रैप्स क्या होते हैं, एक ऐसा लेवल होता है जहाँ से हर बार क्या है, साइकोलॉजी कहती है कि हर बार यहाँ से बाउंस आएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार। लेकिन समझिए, अच्छा जो ट्रेडर है, जो स्मार्ट ट्रेडर है, वो जितनी बार एक लेवल को हिट होता जाता है उसको उतना ही ज़्यादा वीक मानता जाता है। और जो नोवाइस ट्रेडर्स होते हैं वो उसको उतना ज़्यादा स्ट्रांग मानते जाते हैं, ठीक है, वो उसको उतना ज़्यादा स्ट्रांग मानते आते हैं। और जो स्मार्ट ट्रेडर होंगे वो यहाँ तो मतलब एक बार दो बार ले लिया होगा, तीसरी बार ले लिया होगा मैक्सिमम, चौथी बार वो यहाँ लेना नहीं पसंद करेंगे, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे हुआ ट्रैप। और ट्रैप के बाद एक बेहतरीन ट्रेंड आया, डाउनवर्ड ट्रेंड। आप यहाँ से लेते तो आई थिंक 1200 पॉइंट्स, 1100 पॉइंट्स, और यहाँ से भी लेते तब भी 600 700 पॉइंट्स आपको मिल जाते। तो ये आज बहुत ही भयंकर ट्रैप फॉर्मेशन हुआ। बैंक्स में देखें तो बैंक्स में भी देखिए, इसका अपना खुद का एक लेवल था। ये देखिए 17,000 का लेवल बहुत ही क्रूसियल था, ठीक है। 17,000 के लेवल से आप देखेंगे तो एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार, ये 4 बार इस लेवल से बाउंस हुआ था। और ये जैसे इसने यहाँ दिया ना, तो सारे फंस गए थे, ये लेवल के ऊपर वाले सारे फंसे हुए थे। और इसलिए इसने क्या है कि एक बार निफ्टी में तो निफ्टी का अगर आप देखेंगे बैंक्स का, तो वो उसमें तो शुरुआत में पहली कैंडल में बड़ा ड्रॉप था, बाद में तो थोड़ा स्मूथ आउट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहली कैंडल में 830 से ये 670, ऑलमोस्ट 160 पॉइंट आया। और यहाँ से 680, यहाँ से ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स। मतलब जितना फर्स्ट कैंडल जो ड्रॉप था उससे 1.5 गुना यहाँ पे ड्रॉपेज आया। निफ्टी में ऐसा नहीं था, जितना फर्स्ट कैंडल ड्रॉपेज था लगभग उतना ही नीचे गया। तो निफ्टी बैंक में तो निफ्टी कंपेरेटिवली कहीं ज़्यादा तेज़ी से गिरा। बाद में रिकवरी आई जब यूएस आपका यूरोप मार्केट खुला, तो वहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ। लेकिन मेरे लिए क्या है कि अब देखिए, एक तो ये लेवल क्रूसियल है और दूसरा ये लेवल क्रूसियल है। जैसे निफ्टी बैंक ने क्या एक बेस बना लिया, मतलब बॉटम जो है वहाँ पहुँच गया चैनल पे, तो निफ्टी बैंक उतना ड्रॉपेस अब नहीं देगा। बाकी अदर इंडेक्सेस कैसा ड्रॉपेस देते हैं, वैसे निफ्टी में गिरने के लिए काफ़ी कुछ है। निफ्टी अगर हम लॉन्ग टर्म का लेवल देखें, कहाँ गया, एक मिनट, ओ भाई, हाँ बग गया, राइट, निफ्टी के लेवल्स देख रहा था, राइट। तो यहाँ 15,900 का लेवल जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, अब ये जिस चैनल में आ रहा है वो चैनल आप समझिए
ये जो इसका गैप था, गैप को फिल कर दिया इसने। ठीक है, अब ये जो चैनल है बहुत छोटा चैनल है, इसका जो सही चैनल है वो यहाँ वाला है, जिस लेवल से बाउंस होके गया था 16,000 के लेवल से। काफ़ी बार इसको हिट किया था, उसका बाद इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ था। तो बैंक्स तो लगभग इस लेवल पे पहुंच गए हैं, ब्रेकआउट लेवल जो था। निफ्टी को भी आना बाकी है। तो निफ्टी मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ से थोड़ा और ड्रॉपेज आएगा। बैंक निफ्टी में ड्रॉपेज तो मैं उतना नहीं देख रहा, लेकिन निफ्टी में ड्रॉपेज मैं देख रहा हूँ। निफ्टी में ड्रॉपेज आएगा। और इसलिए आज लोग इसलिए थोड़ा सा मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि इतनी तेज़ ड्रॉप होगा। रीज़न उसका ये भी है कि पिछले 2 दिन में, पिछले 2 दिन आप देखेंगे तो 2 दिन में देखिए निफ्टी में तो उतना ड्रॉप नहीं था पहले दिन, दूसरे दिन ड्रॉपेज था। बैंक निफ्टी में जब ये 2 दिन लगभग ड्रॉपेज हो जाता है तो उसके बाद अगले दिन थोड़ा साइडवेज हो जाता है। तो यहाँ पे जब गिरा तो लोगों को लगा कि यार नहीं यार थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, ये जो ड्रॉपेज लेवल है प्लस ये लेवल है इसके बीच में बाउंस करेगा। लेकिन ये ट्रैप बना था। निफ्टी बैंक में भी ट्रैप दिख रहा था, निफ्टी में भी ट्रैप दिख रहा था। जब हर जगह ट्रैप दिख रहा हो तो फिर साइडवेज कैसे हो सकता है, राइट। और इतना बड़ा ट्रैप जो बन रहा था, ट्रैप के बाद तो मैसिव ट्रेंड आती, ट्रैप बना था, आप यहाँ रिस्क ले लेते। ठीक है, 100% आज जो था ना, मतलब ये मंडे में है में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है। इसलिए मैं कहता हूँ ट्रैप ट्रेड करो। ट्रैप जल्दी बनते नहीं हैं, जब कभी बनते हैं बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। इससे क्या आप ओवर ट्रेड नहीं करोगे, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स लोगे, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ डेज में आपको ट्रैप दिखेंगे। हर दिन ट्रैप नहीं दिखेगा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिखेंगे लेकिन ट्रैप नहीं दिखेंगे, क्योंकि ट्रैप देखने के लिए आपको बहुत लॉन्ग टाइम फ्रेम, मतलब ऑलमोस्ट एक कुछ ऐसे क्रूशियल लेवल्स होते हैं जिनका ब्रेकडाउन होता है, और जब सेंटीमेंट ये होगा थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, जब लोग एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि वो इस तरह चीज़ें भी अनफोल्ड होंगी, तब ट्रैप फॉर्मेशन होता है और ट्रैप में अच्छा प्रॉफिट मिलता है। आप देखिए मुझे एक ही दिन में कितना बड़ा प्रॉफिट आ गया। इतना बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितना, आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, और ये जितनी आसानी से मिला। हो सकता है ओवरनाइट ज़्यादा लोग क्या है कि स्ट्रैडल बना के बैठे होंगे कि इस चैनल में है तो इस चैनल में रहेगा, तो वो सारे सारे ऑप्शंस सेलर्स रहे होंगे ना, मतलब जो नेकेड से ऑप्शन सेल करते हैं वो तो बुरी तरीके से फंसे होंगे। जितना अच्छा इसने ड्रॉपेज दिखाया, और मल्टीपल चार्ट फिर में देखते हैं तो आईटी तो थोड़ा उतना फास्ट शुरुआत में नहीं गिरा, बाद में इसने ऑलमोस्ट 10:30 बाद ड्रॉपेज दिखाया। एनर्जी ने और बैंक ने पहले कैंडल में ड्रॉपेज दिखा दिया था। उसके बाद शुरुआत में 1 घंटे में बैंक और एनर्जी गिरते रहे। ठीक है, आईटी ने होल्ड किया, तो इसलिए निफ्टी में थोड़ा होल्ड सा था। फिर उसके बाद आईटी ने गिरना चालू किया 10:30 के बाद में, और 10:30 के बाद बैंक थोड़ा रुक गया था। बैंक में उतना ड्रॉपेज नहीं आया, 500 पॉइंट्स ड्रॉप है, लेकिन कंपेरेटिवली उतना ड्रॉपेज नहीं था। एनर्जी और आईटी में बराबर ड्रॉप रहा। उसके बाद उसकी वजह से क्या है, ये जो बैंक निफ्टी में है ये शार्प ड्रॉपेज आया। बैंक में उतना नहीं आया लेकिन निफ्टी में उतना शार्प ड्रॉपेज आया। फिर आई थिंक जब यूरोप मार्केट खुला तो निफ्टी निफ्टी आईटी ने तो उतना वो नहीं दिया सपोर्ट, और निफ्टी एनर्जी का भी मैं कहूँगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा सही सपोर्ट दिया। लेकिन निफ्टी बैंक का भी काफ़ी ठीक सपोर्ट था। मतलब ये समझिए कि एक हिसाब से यूरोप मार्केट खुलने के बाद क्या है कि थोड़ा सा ये सांस में सांस आई लोगों के कि चलो ठीक है, अच्छा है, यूरोप का ही सपोर्ट था। अदरवाइज तो यूरोप का सपोर्ट था, थोड़ा ये भी था कि हम चैनल्स में इंटर कर गए थे, जो काफ़ी ओल्ड टाइम चैनल थे उसमें इंटर कर गए, तो निफ्टी बैंक में ड्रॉपेज नहीं दिख रहा था, आइटम नहीं दिख रहा था, बैंक एनर्जी में दिख रहा था। अब थोड़ा क्या है कि अगले 3-4 दिन वो थोड़ा वोलाटाइल रहेंगे। जैसा बिटकॉइन में मैंने दिखाया था कि जब सैटरडे को ड्रॉपेज आया था 54,000 लेवल से 42,000 लेवल गया था, उसके बाद फिर ड्रॉपेज रहा था, तो हो सकता है थोड़ा सा एक आगे दिनों में रिट्रेसमेंट आए, आगे के दिनों में रिट्रेसमेंट आए, और उसके बाद क्या है कि फिर थोड़ा सा वोलेटिलिटी है। लेकिन ये क्या 34,000 लेवल को दोबारा टच करेगा 100%। 34,000 के लेवल निफ्टी में निफ्टी बैंक में आएंगे, हो सकता है थोड़ा इससे थोड़ा भी 400-500 पॉइंट नीचे तक भी थोड़ा ट्रैवल करे। और निफ्टी का देखने लायक है कि 400-500 पॉइंट से ट्रैवल करके जहाँ से ब्रेकआउट दिया था वहाँ तक आता है कि नहीं आता है। तो मार्केट ने लगभग, जिन लोगों ने मना करा था ना कि अब इन्वेस्टिंग का टाइम नहीं रहा,
अब साल 2 साल में क्या है कि आपको मार्केट में रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, इससे बेहतर रिटर्न्स आपको बैंक से मिलेंगे। आई थिंक 17,000 के लेवल के ऊपर था मैं, आई थिंक 37,000 के लेवल के ऊपर था निफ्टी बैंक में, तब मैंने बात बोली थी। क्योंकि देखिए पैटर्न से आप लॉन्ग टर्म फ्रेम में देखें तो चीज़ें कैसे अनफोल्ड हुई थी, मतलब प्रीवियस डिकेड का देखें तो उससे आइडिया लग जाता है कि मार्केट अब कैसा किस साइकिल में जाने वाला है। फिर भी लोग थे कि नहीं SIP कीजिए, SIP कीजिए, SIP अच्छा है। तो आई थिंक जितने भी लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल के पोर्टफोलियो रेट दिख रहा होगा। जो लोग 2021 में इंटर हुए वो तो ऑलमोस्ट 100% वो सब रेट में दिख रहे होंगे। तो यही चीज़ें हैं मार्केट में, जब बिल्कुल कैटेस्ट्रॉफी आ जाती, कोविड जैसी आई कैटेस्ट्रॉफी, बहुत बॉटम लेवल चला गया था, तो उस टाइम इन्वेस्ट करना, बैंक से पैसा लगा के लगाना, कलेजा चाहिए उसके लिए। लोगों में जनरली उतना वो रिस्क उन्हें लगता है कि अब तो इतना नीचे आ गया अब तो कभी उठेगा ही नहीं। देखिए ना तो यहाँ से दुनिया से लोग ख़त्म होंगे, ना मार्केट ख़त्म होगी, ठीक है। तो जब चीज़ें अच्छी हैं तो बैंक्स में अपना FD करके रख दीजिए, अच्छा मिलेगा। और जब चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएँ तो वहाँ से पैसा निकालें, मार्केट में डाल दिए, मार्केट ज़्यादा बॉटम आउट हो चुका होगा, और फिर उससे वो साल 2 साल 3 साल में आपको अच्छे रिटर्न्स देगा जितने कि आपको बैंक FD में नहीं मिलेंगे। तो जो लोग बच्चे खुचे हैं फिर भी थोड़ा बहुत है कि बेचिए, निकलिए यहाँ से, वेट कीजिए साल 2 साल बाद आइएगा, तो मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए देगा। बाकी ट्रेडिंग के लिए तो अपॉर्चुनिटीज हमेशा मार्केट में रहती हैं, बस पैसेंस रखना चाहिए। आप सिर्फ ट्रैप भी ट्रेड करने लगे ना तो अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। ट्रेड्स कम होंगी लेकिन जितनी ट्रेड्स होंगी वो ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होंगी। ओके, गुड नाइट।